चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 164 ऋचा क्रमांक 6 से आगे सुनिए। छठवीं ऋचा। अचिकित्वांश कितुष्दव किसिद्धत्र कवीन प्रक्षामि विद्वने च विद्वान् यतस्तब्धा बलिम सलिमार यदांश जत्स रूपे किमपि स्वेदेकम। जिसने यह लोकों को स्थिरता प्रदान की उसका स्वरूप क्या है। हम अज्ञानी अपने ज्ञान वर्धन के लिए निमित्त है पूछते हैं। देखिए ऋषि भी कभी कभी जो है अन्य विद्वानों से पूछते हैं। जिस प्रकार से हम आपसे कल हमने एक प्रश्न पूछा है चलते चलते में, इसी प्रकार से यहाँ ऋषि पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है। जिसने इन 6 लोगों को स्थिरता प्रदान की है, कौन है भाई वो, बताओ उसके बारे में। उसका स्वरूप क्या है। इह ब्रवीतया इमं वेदात्स्वामत्सनितं पदाम्बे शीर्षणः क्षीरं दुहिते गावो वत्स वत्रिं वसानाम उदकम पदापु। सूर्य की किरणें जलवृष्टि करती हैं, तेजस्विनी होकर पैरों से जल को सोखती हैं। इस सुंदर सूर्य के उत्पत्ति स्थल का ज्ञाता है वो इस गुप्त रहस्य को यहाँ आकर के उजागर करे। जो इसे जानता है, सूर्य के रहस्य को जो जानता है, सूर्य विद्या को जो जानता है, और हम चाहते हैं वो आकर के बताए। माता पितरमतया बभाज धित्यग्रे मनसा ही जग में सा बीत स्वर्गर्ष भरसा निबद्धा नमस्वंता इदुपवाकुमीयु। माता पृथ्वी के निमित्त ऋत के निमित्त पिता का सेवन किया। माता ने ऋत के निमित्त पिता का सेवन किया। इसने पृथ्वी ने आकाश का, पृथ्वी को क्या दिया माँ। और वाकई में हम माँ देखो वेदों चला रहा भाई, पृथ्वी को माँ कहते हैं ना, यहाँ पर माँ का है। और क्रिया के पूर्व हृदय से उसका मिलन हुआ। माता गर्भरथ से निबद्ध हुई, तब मनुष्यों द्वारा उनका स्तवन किया गया। युक्ता माता सी धुरी दक्षिणाया अतिष्ठत गर्भो व्रजंसवंता हमीमदवत्सोवन गाम पश्यत विश्वरूपस्य रूप्यम्यम त्रिषु योजनेषु। प्रदक्षिणा करती हुई माता पृथ्वी गर्भभूत जलराशि के निमित्त ठहरी। उस समय वृष्टि रूप वत्स ने तीव्र ध्वनि की ओर विश्वरूप रूपस्य गौ सस्य श्यामला हुई। अब देखिए एक फिर रूपक, मैंने कहा ना भैया प्रकृति में भी मानवीकरण किया है। जिस प्रकार से स्त्री पुरुष मिलते हैं और उसके बाद में फिर गर्भाधान होता है, उससे फिर बच्चा पैदा होता है, तो वही बात जो है प्रकृति के रूप में कह रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। प्रतीक्षणा करती हुई प्रमाता पृथ्वी गर्भभूत जल राशि के निमित्त ठहरी। उस समय वृष्टि रूप वत्स यानी वर्षा रूपी बछड़ा तीव्र ध्वनि की ओर, और विश्वरूप गौ, गाय को बताया सारा विश्वरूप है। गौ सस्य श्यामला हुई। अब यहाँ पे गौ के कोई अर्थ है। गौ यानी पृथ्वी सही है, यहाँ पर गो यानी पृथ्वी भी होता है। तो चलिए एक ऋचा और सुन लीजिए। तिस्त्रो मातृस्त्रीन पितरन बिभ्रेदक ऊर्ध्वस्थौ नेमवो ग्लापयन्ति मंत्रयन्ते दिवो अवश्य पुष्पष्टे विश्वविदम वाच विश्वम विनवाम। 3 माताओं और 3 पिताओं को धारण करने वाला यह प्रजापति सबसे अलग उच्च स्थान पर स्थित है और कभी थकता नहीं है। देवता इस प्रजापति के बारे में जानते हैं। आप देखिए बताइए 3 पिता, 3 माता 3 पिता को धारण करने वाला। अब बताइए अब हमारे यहाँ भी गांव में आज हमको जब विद्यार्थी काल में थे तो हमसे पूछते थे। एक सज्जन ने गांव के हमारे पंडित जी थे, नाना प्रकार के प्रश्न किया करते थे। उन्होंने कहा अच्छा बताओ। अरे भाई गुरुजी बताओ आप हैं 2 बाप और 2.5 महतारी, बताइए किसके। 2 बाप, 2 पिता और 2.5 माँ। तो हम चक्कर में पड़ गए भैया। माँ तो ठीक है, 2 माँ तो हो सकती पर 2.5 माँ। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 3 माता और 3 पिता को धारण करने वाले। अब कौन कौन से लगाते रहो भैया हिसाब। तो जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वो जरूर खोज लेंगे भाई। यहाँ भी प्रश्न किया है उन्होंने। तो यहाँ पूछेंगे भैया 2 पिताजी तो उनके थे, एक तो वसुदेव जी थे
और एक नंद बाबा। और ढाई कैसे हो गई बोले ढाई माँ? तो बोले एक तो उनकी एक माँ तो थी देवकी और एक यशोदा रानी, और ढाई हो गई। बोले भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का आधा स्तन पिया था, एक ही स्तन पिया था उन्होंने, तो दोनों नहीं पिए, तो आधी माँ हुई ना भाई, तो ढाई में तारी कहते हैं उसको। तो इस प्रकार से लोगों, तो ये देखिए आप यहाँ भी वही बात है। तो बड़े बूझ बुझौल स्वर में वेद काल से ही चला आ रही भैया ये भाषा, काव्य की भाषा ऐसी है कि इसको समझने में बहुत समय लगता है, किसी किसी का तो जीवन ही चला जाता है। द्वासरम। इस प्रकार से आज हमने 10 ऋचाओं के बारे में आपको जानकारी दी, पढ़ करके बताया। आपको कैसे लगा हमारा प्रयास बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वेद भगवान की जय।